एक फंक्शन एफ एम कॉमा एन एक्स दे रखा है। ये फंक्शन का जो वेरिएबल है वो एक्स है, लेकिन यहाँ पर एम एन का जो मीनिंग है वो आप यहाँ पर समझ सकते हैं, क्योंकि एम और एन पर फंक्शन की वैल्यूज डिफाइंड हैं। तो यहाँ पर ये दे रखा है एक्स रेज टू द पावर एम साइन 1/x रेज टू द पावर एन, जब x आपका 0 नहीं है, अदरवाइज आपका फंक्शन वैल्यू 0 है। तो आपको ये बताना है कि फंक्शन 0 पर डिफरेंशिएबल है m की किस कंडीशन के लिए। तो डिफरेंशियबिलिटी हमें चेक करनी है एट 0, और मैं 0 पर अगर डिफरेंशियबिलिटी चेक कर रहा हूँ, इसका मीनिंग है मुझे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल देखना होगा। तो यहाँ से हमें m और n पर बेस्ड एक कंडीशन मिल जाएगी। तो सबसे पहले मैं राइट हैंड डेरिवेटिव उसको चेक कर रहा हूँ, तो वो लिख सकता हूँ मैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h माइनस f0 डिवाइडेड बाय h। और अगर मैं इसको यहाँ पर ये कैपिटल H है, ये सॉरी स्मॉल h है, तो ये हो गया fh माइनस f0, और f0 का वैल्यू तो 0 ही होगा डिवाइडेड बाय h, और मुझे चेक करना है लिमिट व्हेन h टेंस टू 0। ये हो जाएगा h रेज टू द पावर m साइन 1/h रेज टू द पावर n अपॉन h। यहाँ पर सेम बेस है तो पावर सब्ट्रैक्ट करा देंगे। यहाँ पर ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 h रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू साइन 1/h रेज टू द पावर n। ये सभी एक्सप्रेशन में लिमिट चल रहा है, लिमिट h टेंस टू 0। अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव को सॉरी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव को चेक करेंगे। उसको मैं लिख सकता हूं लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस h, तो ये हो जाएगा माइनस f0 डिवाइडेड बाय माइनस h, और जब मैं इसको लिखूंगा तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ माइनस h माइनस 0, और ये 0 वैल्यू रहेगी, तो इसको लिखिए या मत लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डिवाइडेड बाय माइनस h। यहाँ से हमें फंक्शन की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या होगी, माइनस h रेज टू द पावर m इंटू साइन 1/माइनस h रेज टू द पावर n, और डिवाइडेड बाय h था, सॉरी माइनस h था, वो मैंने यहाँ पर लिखा। और इस एक्सप्रेशन की लिमिट चेक करना है जब h 0 को टेंड्स कर रहा हो। सेम बेस है, पावर आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h रेज टू द पावर m माइनस 1, और ये हो जाएगा साइन 1/ माइनस h मैंने यहाँ से कॉमन लिया, सॉरी माइनस 1 रेज टू द पावर n, और ये लिख सकता हूँ मैं h रेज टू द पावर n। इस माइनस 1 को मैं ऊपर की साइड में ले जाऊंगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस n, और इंटू 1/h रेज टू द पावर n, साइन आपका आउटसाइड ही रहेगा। तो इस तरह से मैं इसको लिख सकता हूं। तो इस ब्रैकेट को मैं इससे रिप्लेस करूंगा। फर्दर इस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने लिखा लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h रेज टू द पावर m माइनस 1 साइन माइनस 1 रेज टू द पावर माइनस n इंटू 1/h रेज टू द पावर n। और साइन माइनस थीटा आपका होता है साइन थीटा। इसको मैंने आउटसाइड लिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 1 आप यहां से भी कॉमन ले सकते हैं। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस 1 रेज टू द पावर m माइनस 1 माइनस n, और ये हो जाएगा h रेज टू द पावर m माइनस 1 साइन 1/h रेज टू द पावर n। अब हमारे पास ये हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई है, और राइट हैंड लिमिट हमारी आई थी लिमिट h टेंस टू 0 h रेज टू द पावर m माइनस 1 इंटू
साइन 1/h⁴n। ये दोनों लिमिट तभी इक्वल हो सकती है जब ये इसका कॉफिशिएंट सेम होगा, यानी कि -1m−1 इक्वल्स टू 1, और 1 को आप लिख सकते हैं या आप इसको -1⁻0 भी लिख सकते हैं। इट मीन्स m-1 इक्वल्स टू 0, और यहां से हमें मिलेगा m-n=1, यानी कि m में से n को सब्ट्रैक्ट कराते हैं तो एक पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब हुआ m>n। ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा जब m जो है n से बड़ा होगा। ऑप्शन ए करेक्ट है।